के प्रेमी सज्जनों, परम सौभाग्य की बात है जो कि आज हमारे गांव सुरसा बांधा में 3 दिवसीय मानस संगीतमय सम्मेलन राज्यस्तरीय के होने जा रहा है। आज द्वितीय दिन है, द्वितीय सोपान है। हम सब समस्त गांववासी धन्य के पात्र हैं। 3 दिन ले भगवान के अमर गाथा चरित्र सुन करके हम सबके जीवन है तो राममय हो जावत है। आयोजक समिति के जितने सदस्यगण हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, भोजन भंडारा में एवं ममता मई माता देवतुल्य पिता मल्ला, इस शीतला मानस परिवार, दरिद्र नारायण मानस परिवार के तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र की जय। सिया के राम चंद्र की जय। दाई दुर्गा दाई उतर शरण मां पड़े हा।
संगन हरि कथा कही बिना मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद, मंगल भवनाय मंगल हारी, दशरथ बिहारी। मानस के प्रेमी सज्जनों, भगवान राम के कथा है तो मंगल को देने वाले और मंगल को हरने वाली है। ऐसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ पर 3 दिवसीय भगवान के चरित्र का आयोजन किया गया है। हम सब ग्रामवासी धन्य के पात्र हैं। परम पिता परमात्मा के नाम ही मानव जीवन में सार है। संत बाबा तुलसीदास जी कहते हवे, ये भगवान के नाम मानव जीवन के लिए ही सार है। प्रथम वक्ता के रूप में भगवान शंकर जी है। माता पार्वती है कैलाश पर्वत में बैठ कर के सुनाए हवे। भगवान शंकर कहे कि पार्वती लाए पार्वती, राम भजन बिना सुनहु कलेसा, अमिट जीवन के कलेसा। दूसरा वक्ता के रूप में कागभूषण जी है। पक्षीराज जरूर जिला नीलगिरी पर्वत में यही राम के कथा ला सुनाए हवे। तीसरा वक्ता के रूप में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जिला सुनाए हवे। अर्थात चौथा वक्ता के रूप में संत बाबा तुलसीदास जी मणिकर्णिका घाट में काशीपुरी में भगवान राम के महिमा ला बताए हवे। कहे हवे, तुलसी से संसार में 5 रतन है सार, साधु मिलन हरि भजन, और दया दीन उपकार। संत बाबा तुलसीदास जी कहे कि सज्जनों, ये मानव जीवन में 4 चीज सार है, 5 चीज सार है। साधु मिलन, संत महात्मा से संगत करना, हरि भजन जहाँ भगवान के चरित्र होते, भगवान के कथा भागवत होते, वहाँ जाकर के मन लगा करके ध्यान दे करके सुनना कहे। मन में दया भाव रखना, ये 5 चीज संत बाबा तुलसीदास जी मानव जीवन में बताए के उद्धार के लिए बताए गए हैं। और कहे हमें, नहीं कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुवीरा भजन बिना को नहीं है आधार। संत बाबा तुलसीदास जी के सज्जनों, एक कलयुग के मानव कुछ क्षण विचार करके दे का एकाग्र होकर के मन में विचार करके देख। हम सब कथन किए परिवार मोरे, धन संपत्ति मोरे, घर द्वार मोरे, लेकिन हमार तो कुछ नहीं है भैया, कोई साथ देने वाला नहीं है। ये संसार, ये दुनिया स्वार्थ के साथ ही है। स्वार्थ रही तो परिवार भाई, पत्नी भाई, पुत्र भाई, और स्वार्थ में रही तो कोई साथ देने वाला नहीं है। संत बाबा तुलसीदास जी कहे हमें, मानो केवल एक भगवान ही एक आधार है, राम के नाम ही आधार है। ये मानव जीवन के लिए कोई सहारा देने वाला और कोई दूसरा नहीं है। कहे राम धन अयन, एक ग्रंथ के नाम है रामायण। रामायण का तात्पर्य है राम के चरित्र यहाँ पर वर्णित है, वर्णन है। रामायण कहाँ स्वर्ग विषय, भक्त जन को आनंद दे, भक्त जन को आनंद दे। ये रामायण है तो स्वर्ग में जाके निसैनी के थे, सीढ़ी के बराबर है भैया। जैसे हम कोई बड़े छठ मंजिल में चढ़े बर सीढ़ी निसैनी की जरूरत पर थे, उसी प्रकार से परमात्मा रूपी मंजिल में जाए बर
ये राम रूपी निशानी, राम रूपी सीढ़ी के जरूरत है। तो आओ सब मिल करके कुछ क्षण भगवान के भजन करके अपन वाणी ला पवित्र कर लन। काबर कहे है संत बाबा तुलसीदास जी हा, बिन सत्य संग न हरि कथा तहि बिना मोहन भाई, मोह दया बिन राम पदा हो वही दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के ये भगवान की कथा चरित्र नहीं मिले भैया। कहीं भी पैसा कौड़ी से खरीदे नहीं जाए, ना बल से नहीं पाए जाए, केवल ये भगवान के चरित्र, भगवान की कथा और जब तक हम सत्संग में नहीं जाबो तब तक हमारे शरीर के अज्ञानता मलिनता दूर नहीं होए। और जब तक अज्ञानता मलिनता दूर नहीं होही तब तक भगवान के चरण कमल में हमारा प्रेम नहीं होए। और जब तक प्रेम नहीं होही, भगवान के प्रति हमारा भाव जागृत नहीं होही, तब तक आत्मा के कल्याण कभू नहीं है हो सके। और संत बाबा तुलसीदास जी कब कहे हवे, बिन सती संग विवेक न होई और राम कृपा बिना सुलभा न सोई। ये सत्संग कब मिलेगा? जब तक के भगवान की कृपा नहीं होही तब तक ये सत्संग के दर्शन नहीं हो सके। आज परम पिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी के असीम कृपा हुई तब ये सत्संग में बैठे के मौका मिली। ऐसे मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। तो आओ छोटे से भजन के बाद बोले श्याम रामचंद्र की जय, लखन सिया चंद्र की जय, सिया के राम चंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना
कवि न हो नहीं चतुराई कहावो अमति अनुसार राम गुण गाओ कहाँ रघुपति के चरित अपारा कहाँ मनोर निरत संसारा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पावो। मानस के प्रेमी सज्जनों परम संत कवि तुलसीदास जी बाबा कहते हैं वे कवि होते हुए में अपन आप तुच्छ समझ छोटे समझ करके पर हम सब कलियुगी मानव के पास कोई प्रकार के ज्ञान भाव भक्ति नहीं है भैया। भगवान के अमृतमय गाथा ला संत बाबा तुलसीदास जी लिखे हवे वही ला टूटी फूटी शब्द में बोले के प्रयास करत हो वाणी में कोई प्रकार के उल्टा सीधा हो जाए गलती हो हिला वाला ज्ञानी समझ के क्षमा करूँ। काबर भगवान के चरित्र अथाह है सारद से समय सनिधिया गमय गमकार नैति नैति कर कर ही गुना और जासु निरंतर गाव। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण जय परमात्मा के आदि के थालानी पैस तो हम सब कलयुग के मानव कौन खेत के ढेला हरन तो ऐसे परमात्मा के चरित्र है तो न था हवे तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना कहाँ हो कथा सिया राम के हनुमत हो सहाय हनुमत हो सहाय सियावर रामचंद्र की जय। कथा प्रसंग है रावण है तो माता जानकी के हरण कर ले हवे छल करके धोखा दे करके माता सीता जी ला हट के रावण है तो रथ में बैठा करके भैया लंकापुरी में आकाश मार्ग की ओर ले जावत हवे। भगवान राम के बिना उपस्थिति में रुष्ट रावण है तो सीता जी ला हर के ले हवे तो सीता जी अनेक विलाप करत है विलाप करत जावत है जेला पक्षी राज जटायु है तो सुनत है और सुन करके उकर मन में व्याकुलता हो गए आतुर हो गए वो जटायु पक्षी राज हता सीता जी के करुणा वाणी ला सुन करके रावण से युद्ध करे के प्रयास करीस। रावण
सीता जी जटाई है तुम रावण से लड़ाई करिए, अपन चोंच से रावण के शरीर ला मारी तो कुछ क्षण रावण है तो मूर्छा हो गए। और मूर्छा होए के बाद में कुछ क्षण जागे के बाद में फिर जटाई के पंख ला अपन पैनी तलवार से काट दी। जटाई तीस रे दुष्ट ठाड़ किन होई, अधम जाति किन जानस मोहि, अरे दुष्ट रावण और कुछ क्षण तो रुक खड़ा हो जा, मैं अधम जाति पक्षी के जातियों पर तोर से लड़ाई करूं। ऐसे कही करके कुछ क्षण चोंच में मार करके रावण ला मूर्छा कर दी। मूर्छा जागे के बाद में रावण है तो पैनी तलवार से जटाई के पंखा ला काट दी। जटाई है तो वो रास्ता में अदमा रहा परे रही। सीता जी अनेक प्रकार के विलाप करत रही, जेरा विलाप करत करत रावण है तो रथ में बैठा करके लंकापुरी की ओर प्रस्थान करत ले जावत है। ते और छोटे से भजन के बाद में बोले सियावर रामचंद्र की जय। तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा शोर होगी ना, तोरे रचे रामायण तुलसी बड़ा शोर होगी ना।
है प्रेमी श्रोता समाज। भगवान राम एवं लक्ष्मण दोनों भाई अब सीता ला खोजत खोजत जंगले जंगले आवत हवे। तो आवत तो काय कहते हे खगमरी गहे मधुकर श्रेणी और तुम देखी हो सीता मृग नैनी। पशु पक्षी मल्ला पेड़ पौधा मल्ला भगवान राम एक साधारण मानव की तरह रोवत है और कहा थे मोर शीतल तुम देखे हो का। पेड़ पौधा मल्ला पूछा थे, पशु पक्षी मल्ला पूछा थे मोर सीता ला तुम देखे हो का। ऐसे रोवत विलाप करत कर तो रास्ता में आवते भैया जे रास्ता में पक्षी राज जटाई है तन अदमरहा परे हवे। वही रास्ता में आवत दे है भगवान राम देखी सतमरहा पड़े है जटाई है और कहा थे वो ओकर मुख से राम नाम निकला थे। राम नाम जपत मुख अदमरहा रास्ता में बैठ पड़े हवे जटाई है तन कर सरोज सिर पर से वो और कृपा सिंधु रघुवीर निरखी राम छवि धाम मुखा और विगत भई सब पीरा। भगवान राम दोनों हाथ से जटायु के शरीर ले ऐसे स्पर्श करीगा और स्पर्श करते ही ओकर शरीर के जतका पीड़ा रही जतका दुख रही सब दूर हो गए। कर सरोज सिर पर से सरोजन कर हाथ सरोजनी पूरा सिर से पैर तक भगवान राम दोनों हाथ लाई से फेरी। कृपा सिंधु रघुवीर रघुकुल की वीर शिरोमणि भगवान राम अपन हाथ से जटायु के शरीर में सिर से पैर तक हाथ ला फेरिस कहे। निरखी राम छवि धाम मुखा फिर जटायु है तो पुष्ट होकर के हिष्ट पुष्ट होकर के भगवान राम की ओर देखे लगी। विगत भई सब पीड़ा दूर हो गए जटायु पक्षीराज के और भगवान के तरफ देख के निहारे लगी। तभी कह गई बचन धरि धीरा और सुना हो राम भंजन भवरा। मानस को प्रेम सोता समाज जटायु पक्षीराज के जब पीड़ा शरीर के पीड़ा दूर हो जी और दूर हो तो फिर हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करी कि हे प्रभु गीध वचन कह धरि धीरा धीरज धारण करके पक्षीराज विधवा जटायु है तो बोले लगी इसका सुनहु राम भंजन भवरा। हाथ जोड़े हवे हे राम सुन प्रभु की से आप तीनों लोग 14 बन के दुख को भंजन करने वाले हैं आप तो हे भव के यानी संसार के भंजन को दुख को दूर करने वाले परमात्मा एक बात न सुनती से नाथ दशानन यह गति खल जनक सुता हे प्रभु हे राम ये दुष्ट रावण है तो मोर ये दुर्गति करे है भगवान। तही खल जनक सुता हरि लेनी वो दुष्ट रावण हा माता जानकी जिला हर के ले जावत रही इसी आकाश मार्ग में। अब माता जानकी के विलाप ला मैं सुने तो मोर से सहन नहीं हो सके प्रभु की। मैं हाँ रथ ला रोक करके दुष्ट रावण से लड़े के प्रयास करे कुछ क्षण वो चोंच में मारे तो कुछ क्षण के लिए वो मूर्छा आ गए वो धरती में गिर गए और गिरे के बाद में मूर्छा ले जागीस और जागे के बाद में अपन तलवार ला निकाली से मोर पंखल चक चक काट दी। तो मैं हाँ तोर रास्ता देखा माता जानकी के खबर पता बताए खातिर बर ये तन ला रखे हो प्रभु ये शरीर ला रखे हो स्वामी की वह कहा दक्षिण दिशा की ओर लगे हवे लय दक्षिण दिश गया गोसाई और पिंड पाटे दुष्ट रावण है वो दक्षिण दिशा की ओर माता जानकी जी रथ में बैठार के ले गए हवे और सीता जी है अनेक प्रकार से विलाप करे थे ये आए कोई 3 लोक में जो दाम वाला बचा लो छुड़ा लो दुष्ट रावण से आके मुला छुड़ा लो। ऐसे अनेक प्रकार के
विलाप करते हुए माता जानकी रथ में बैठे हवे जेला दुष्ट रावण है लंकापुरी में दक्षिण दिशा की ओर ले जावत है कहे दरस लागी प्रभु राखे हो प्राणा और चल न चाहत अब कृपा निधाना। हे भगवान पक्षीराज जटायु कहते हैं कि हे प्रभु हे परमात्मा तोरे दर्शन करे खातिर बार ऐ माता जानकी के खबर ला बताए खातिर बरे शरीर ला रखे हुए प्राण ला रखे हो भगवान की से पर ये प्राण शरीर से प्राण निकलना चाहते काबर में अति रावण के तलवार से मेती शरीर है तो पीड़ित हो गए है एक कारण से शरीर से प्राण निकलना चाहते भगवान आज ये खबर ला तोला बता देंगे संदेश ला तोला बता दे अब मोर काम पूरा हो गए ये शरीर से प्राण निकल जाए ऐसे मोला विश्वास है ऐसे पक्षीराज जटाई है सज्जनों भगवान राम ला ये संदेश ला सुना है सुना के बाद में का के बताए छोटे से भजन की ओर चल बोले सियावर रामचंद्र की जय लखन चंद्र की जय मोरे राम सबर के बोल जी के मट के नैया जी सत्संग के छैया मोरे राम के
वाणी ले सुनी भगवान राम भैया पक्षीराज जटायु की इसकी भगवान इस शरीर से प्राण निकलना चाहते कि भगवान जटायु के वाणी ला सुन करके कहे लगी सज्जनों राम कहा तनु राखा हो ताता और मुख मुस्काई कही तही बाता। जटायु तो प्राण ला रख ले जी, मैं तो प्राण ला रखना चाहता हूँ। भगवान मुस्कुरा के कहे लगी ते काबर प्राण ला ते परहित के काम करे है कि ये तो भलाई के काम तेरा दुख दूर करेंगे राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा समय नहीं आजमाई। तो प्राण ला रखना चाहत मैं भगवान की मुस्कुरा करके की मुख मुस्काई कही कही बाता। राम कहा तनु राखा उताता। भगवान राम मुस्कुरा करके कहे लगे जटायु ते परहित के काम करे ते भलाई के काम करे है तो प्राण ला रख ले भैया की। तो भगवान राम के वाणी ला सुन करके पक्षीराज जटायु कहे लगी जाकर नाम मरत मुख आवा। हे भगवान हाथ जोड़ करके कहा हे भगवान जेकर नाम मरे बेरा मुख ले नहीं आए। बड़े बड़े संत ज्ञानी जनमन कई हजार वर्ष तपस्या करते व्रत साधना पूजा पाठ करते पर मरे के बेरा में मुख से राम नाम उच्चारण नहीं होय। अधमो मुकुट होई श्रुति गारा। श्रुति कथे वेद ला 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण वेद के शास्त्र के ये कहना है अधम से अधम मुक्ति हो जाते कब मरे के बेरा में तो नाम निकल जाते ओकर मुँह ले। मरे के बेरा में राम नाम जब उच्चारण कर दीस ओला अधम से अधम रही ओला मुक्ति मिल जाते। अब कौन ला मुक्ति मिली? एक भागवत की कथा में आते कौन अजामिल ब्राह्मण जीवन भर दुष्कर्म पाप अत्याचार करी सज्जनों ओकर 10 जन बेटा रही से ऐसे संत महात्मा के आगमन होई ओकर अंगना में ओकर माँ स्त्री है तो गर्भवती रही से तो किस की ये पुत्र जन्म पैदा हुई जेकर नाम नारायण रखबे कह के तो नारायण नाम रखे रही से। जब वो अजामिल के अंत समय इस मरे के बेरा में इस तो देखी कि ये पापी है अत्याचार हरे यमराज है अपन दूत मल्ला भेज दीस। यमराज के दूत ला देख करके पापी अजामिल है तो घबरा गए। घबरा करके अपन बेटा नारायण नाम रख रही से ओकर से ज्यादा प्यार करत रही से नारायण नारायण कहा तो यम के दूत ला देखी तो डरा के कहले नारायण 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 पुकारे लगीस। नारायण पुकार सुन करके भगवान अपन पार्षद मल्ला भेज दीस और पार्षद मन भेजिस तो आके अजामिल के सामने में यम के दूत मन खड़े। दोनों में विवाद होते। यम के दूत कहा थे जिंदगी भर पाप दुष्कर्म करे है एला हम ले जाबो हमारा अधिकार है। भगवान के पार्षद कहा थे कि मरे के बेरा में मुख से नारायण नाम मिले हवे हम ले जाबो। ऐसे विवाद होते अंत में भगवान के वो मुक्ति वो अजामिल ला मिल गए जेला पक्षीराज जटायु है कहा थे अधमो मुकुट होई श्रुति गावा। श्रुति कथे वेद है वेद के कहना है प्रभु मरे के बेरा में राम नाम जेकर मुँह ले निकल गए वो अधम से अधम मानव जाति ला मुक्ति मिल जाही। ऐसे तो नाम के महिमा के प्रभाव सार है। ममलोचन गोचर सोई आगे नाथ जय ही लागे। हे भगवान नाम के नाम मोर सामने में एक कल्प वृक्ष के बराबर ते खड़े हवस। अब ये देह लखा करवर राखो में ये नासवान देह में का करवर राखो नाम ले वही एक तरफ लेकिन ते साक्षात कल्प वृक्ष के बराबर सामने में मोर आगू में खड़े हस। राखो नाथ देह कही लागे। हे नाथ ये देह लाभ नहीं रख सको। जल भर नयन कहि रघुराई निज गति पाई। प्रेमी सज्जनों ये पक्षी के जाति मांस के खवैया गिधवा जेकर बानी ला भगवान राम सुनी जेकर मुखार बिन से वानी ला सुने भगवान के आंखों में आंसू आ गए जी की
धन्य है जटायु मांस के खवैया गिलवा पक्षी, तोर विचार धन्य है, तोर भाव धन्य है कि तात कर्म ते निज गति पाई, जल भरे नयन कही रघुराइया। भगवान की आंखों में आंसू भर गए, आंसू भर के कहे लगी कि हे तात, हे जटायु, आज तो कर्म ठीक है, कर्म महान है, कर्म ही सारे सज्जनों ये संसार में कर्म प्रधान भी स्वरूप था, और जो जस करही तस फल जाता। ये धरती कर्म भूमि भैया, हम जैसे कर्म करबो वैसे हम फल सबला हमला मिली, कर्म ही सार है। भगवान शंकर माता पार्वती ल कहे कि हे पार्वती, मणिक्रम बचन कपट चतुराई, और भजत कृपा करी रघुराई। मन से, ये मन ही सार है ये शरीर पर, मन है तो बड़ा चंचल है, जे मन ल मनालिस ओकर जीवन धन्य हो गए, मन है तो कभी कौन ला बिगाड़ दीजिए का ठिकाना नहीं है। भगवान शंकर की हिज है पार्वती, जे मानो मन से और वचन से सत्य बोल करके कहे, सत्य न दूसरा धर्म समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सच्चाई के रास्ता में चल करके सत्य बोल करके मन से, वचन से और कर्म से सज्जन की भाव कर्म सच्चे कर्म करके ये भाव सागर से पार हो जाना मानव के एक लक्ष्य बताए गए हैं। जिकर सेती भगवान शंकर पार्वती लगे मन क्रम वचन कपट चतुराई, और भजत कृपा करी रघुराई। मन से वचन से छल कपट छोड़ करके ये कृपा के सागर भगवान राम के भजन करना ही मानव जीवन में सारे सज्जनों, और कोई ये नहीं है, बाकी सब बेकार है कहे। अर्थन धर्म ने काम रुचि गति ना चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पदा, और यहाँ वरदान नया। भरत जी महाराज के हमें राम ल 14 साल बनवाओ है, सो इस भरत जी के मोला राजपाट नहीं चाहिए, मोला केवल एक राम चाहिए। अर्थ न हम संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, मैं यह राम चाहिए, राम ला मनाए पर मैं जब वन में जाऊं वैसे करके भरत जी अपन बात ला पूरा करके राम ला मनाए पर जंगल में गए। आज भगवान राम पक्षी राय जटायु के भाव ला सुन के, करनी ला सुन करके ओकर आँखी में आंसू आ गए, और कहे लगी पर हित बस जिनके मान माही, और तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। वाह, भगवान राम अपन मुखार बिन से बड़ाई करत थे, कहे हवे पर हित बस जिनके मन माही, जेकर मन में, जे मानव के मन में पर के हित के काम लग गए, पर के हित के भाव जे मानव सोच लीस, ओकर लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं है। जैसे आज पक्षी राज जटायुला मोक्ष के मिल कृपा मिली ही, वैसे जेकर मन में, जेकर शरीर में, जेकर भाव में पर के हित काम हो गए, के है हवे पर हित सधर्म नहीं भाई, और पर सम नहीं अधमाई। ऐसने कस के जेकर हृदय में पर के हित के काम, भलाई के काम हो गए, जेकर लिए कोई चीज संसार में दुर्लभ नहीं है। जैसे जटायु ला आज मुक्ति के वरदान मिली, उसी प्रकार से वो मानव ला मिल सकते। भगवान और राम के अबे तन तज जाहु तात मम धामा, देव कावु तुम पूरा न कामा। हे जटायु, मैं तोला कुछ नहीं दे सकूं कहीं, काबर ते बड़ा उपकार के काम करे, भलाई के काम करे हवस, ते आज वो परम धाम में के भागी हो गए। आज तोर कर्म के प्रधान से आज परम धाम में जावे के है। ऐसे पक्षी आज जटायुला भगवान राम है तो आदेश देवा थे, वचन में कहा थे, ओकर मल्ल संतावना देवा थे। तो आओ एक छोटे से भजन के बाद कथा संख्या और चल बोले सियावर रामचंद्र जय, लखन सिया राम
आज रे आज रे। सुन सुन मोर बेटी भैया ले संगवारी रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे। सुन सुन मोर भैया दीदी ले संगवारी रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे। जय हो रामा कहे मोर रामा, रामा कहे मोर रामा, तोर बिना नहीं जिंदगी के पिंजरा, तोर बिना नहीं जिंदगी के पिंजरा। रामा कहे मोर रामा, रामा कहे मोर रामा, तोर बिना नहीं जिंदगी के पिंजरा, तोर बिना नहीं जिंदगी के पिंजरा। कोड़ तोरे राम मोरे राज राम कहे आज रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे। सुन सुन मोर भैया दीदी ले संगवारी रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे। जय हो रामे भजन गावे भाई, रामे भजन गावे भाई, तोर बिना जिंदगी नहीं विंजरा, मेरे काज दिल जन से गवा। रामे भजन गावे भाई, रामे भजन गावे भाई, मेरे काज दिल जन से गवा, मेरे काज दिल जन से गवा। तन पिंजरा के उड़े जाहि रे आज रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे, आजा सत्संग से आज रे आज रे। सुन सुन मोर बेटी भैया ले संगवारी रे, आजा सत्संग से आज रे आज 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 रे। बोले राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बारी बारी मथे गृत होय औसिकता से बढ़ते बिनु हरि भजन न भोतर ही, यह सिद्धांत यपे, यह सिद्धांत यपे। सज्जनों, संत बाबा तुलसीदास जी के वाणी है भैया। हे कलयुग के मानव, चाहे पानी ला मध के घी भी निकाल जाओ, लेवना भी निकल जाही, और रेती ला पेर के तेल भी निकाल लो, पर रेती ला पेर के कहूँ तेल निकलेगा, अगर निकल भी जाही तो फिर भी भगवान के भजन किए बिना
मानव जीवन के कल्याण कभू नहीं हो सके भैया, मानव जीवन के उद्धार कभू नहीं हो सके। जेकरे से कहे हवे एक घड़िया दो घड़िया और पुनिया दो गया, तुलसी चर्चा राम के औ कटे कोटि अपराध। ये रामायण रूपी ग्रंथ में तो ये हम सबला मानव जीवन ला परिवार में जिए की कला बता है, कला सिखाए हवे। भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, माता पिता ला कैसे मानना चाहिए, प्रातः काल उठी के रघुना था और मातु पिता गुरु नामाई माथा। भाई भाई में कैसे प्रेम होना चाहिए, जैसे राम और भरत ये चारों भाई में, लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई में प्रेम करीस, उसी प्रकार से प्रेम करना चाहिए। कहे माता अनसुईया है तो माता जानकी माता सीता के माध्यम से प्रतिपदा धर्म सिखाए हवे। 4 प्रकार के प्रतिपदा नारी धर्म बता हवे के हवे सुमिरी नारी प्रतिपद कर ही सुन सीता कवना, तो ही कथा संसार हिता और तो ही प्राण प्रियरा। हे माता है जानकी, आज तोर माध्यम से ये संसार के नारी जात ला में शिक्षा दे, तो माता अनसुईया है तो नारी जात ला शिक्षा दे है। 4 प्रकार के नारी धर्म बताए है। प्रथम इसके असबस मन माही और सपने हुआ न पुरुष जागना, मध्य में परपति देखाई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। प्रतिकूल होई जहाँ जाई विधवा पाई होई तरनाई, ऐसे नारी जात के ला शिक्षा दे है माता जानकी माता सीता के माध्यम से। और पर नारी ला पर पुरुष ला कैसे देखना है यही बता है। जैसे चौथ के चंदाला देखे में दोष पड़ते कहे हवे सो पर नारी लीलारी गोसाई और तजहु चौथ चंदा की नाई। ऐसे रामायण है तो हम सबला कलयुग के मानव ला शिक्षा प्रद हेवे। ऐसे संत बाबा तुलसीदास जी के संदेश ये जला कथा प्रसंग की ओर सीता हरण तात जनी कहूँ पिता सन जाय, जाओ मेरा माता कुशल सहिता कहि दशानन आय, सियावर रामचंद्र की जटायु या कहे लगी कि है जटायु से जावे बैकुंठ में, पर ये सीता हरण के बाद ला मोर पिताजी ला ये मत बतावे काबर ये रावण है तो परिवार से ही जाही कहिए संदेश ला सुना दही। ऐसे कही लगी तू गीध देह धरिता जी हरे रूपा भूषण पट बहुतीता श्याम गात विशाल भुजी चारी स्तुति करत नयन भरे मारे। सज्जनों भगवान राम की असीम कृपा से पक्षीराज जटायु के शरीर है तो भगवान के स्वरूप जैसे हो गए। गीध देह धरिता जी हरि रूपा, गीधवा देह ला तज करके भगवान के स्वरूप हो गए। हाथ जोड़ करके भगवान से अनेक प्रकार की विनती करी कि हे प्रभु हे परमात्मा आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, अपार है, अथाह है, निर्गुण है, सगुण रूप सत्य होकर के माया के प्रेरक माया के वश में होकर के अब सगुण रूप में अवतार लिए हैं। कहे आपके रूप अनंत है, गुण अनंत है। जो अगम सुगम निमाव निर्मल असन सन शीतल सदा पसंत जम जोगी यतन करी करत सो मन सदा सो राम रमा निवास संतत दास बत त्रिभुवन घनी ममूर बसहु समन संसित जासु किरति पावनी। अबिरल भक्ति मांगी बरा गीध गय हरिधाम, अबिरल भक्ति मांगी बरा गीध गय हरिधाम। जय की क्रिया जथोचिता निज कर कीन्ही राम, निज कर कीन्ही राम, सियावर रामचंद्र।
हमारा भगवान के पुजारी रामू खूबलाल जी के माता की तरफ से 10 रुपया भगवान के इसी चरण कमल में दान हुए। हम माता जी के जीवन लाभाद रखे। बोले सिया कोमल चिति अति दीन दयाला कारण रघुनाथ कृपाला। सज्जनों, भगवान के स्वभाव बड़ा कोमल हैगा, बड़ा दयालु स्वभाव के हवे, हमेशा दिनों पर दया करने वाले। जब का भी गलती हमन करथन और भगवान ला दोष लगाथन तब कहा इते हम मुलाकात फालतू दोष लगा था काबर हम लेकर ऐसी कह 10 रुपया हमार बहिनी कुमारी के तरफ से भगवान की चरण में अर्पण करे हैं। भगवान उनके जीवन लाभाद रखे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। बिन कारण रघुनाथ कृपाला। भगवान परम दयालु, बिना कारण ही दया करने वाला है। भगवान के कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिले, एक फूल नहीं हिले। हमन कथन निगाह हम ये करथन वो बनाए ये बनाए, लेकिन हम सब में अज्ञानता है, मूर्खता है। हमार तौर में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ताकत नहीं है। जो कुछ करते हो परमात्मा ही करते, ओकरे ही कृपा से आज हम सबला ये मानव देह मिले है। कहे हमें तुलसीदास जी बाबा कबहु नाथ करुणा नार देहि और दे सजनरा। ये भगवान की कृपा है, ये राम के ही कृपा है। हम सबला ये मानव देह मिले हवे। 84 लाख योनि ला भटके के बाद में अंत में हम सबला मानव देह दे करके भेजे हवे। भगवान राम 14 साल वनवास बिताए के बाद में जब अयोध्यापुर में राजा के रूप में राजगद्दी में बैठी, तब सब सभासद के बीच में कहे हवे सभी ते प्रिय माम सब बजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पावई परलोक समारा। भगवान राम सभा के बीच में बैठे हवे। सब अयोध्या वासी मल्ला समझावा थे, बतावा थे 84 लाख जोनी जी जंतुला मोरे अंश से पैदा होए में ही प्रकट कर। ये मानव देह मोला सबसे प्रिय है। काबर मानव शरीर साधन के घर बता है। मानव शरीर मानव साधन करके साधना के द्वारा परमात्मा के वैकुंठ धाम के भागी बन सकते और गलत रास्ता में जाकर के नरक के भागी बन सकते। ऐसी ये साधन के धरे घरे मानव शरीर रहा, जेकर से कि भगवान राम अपन मुख से मानव देह के बड़ाई करे हवे। कहे हवे निर्मल मन सन जो मोहि पावा और मोहि कपट छल चित्र न भावा। जे मानव अगर मोला पाना चाहते तो अपन मन ला निर्मल कर दे। निर्मल मन काकर होते? छोटे से लइका के मन है तो निर्मल रहते। कोई प्रकार के मल अहंकार क्रोध लोभ मोह मत्सर निराहा है तो छोटे बालक बन जा करके मोला अगर पुकारहूँ तो बिल्कुल पुकार ला सुन करके मैं तुम्हार भावला पूरा करूँ। ऐसे भगवान राम के उद्देश्य है। कहे हवे कि सच्चे भाव से पुकारहूँ, सच्चे मन से पुकारहूँ तो बिल्कुल पुकार ला सुन करके सत्य के रास्ता में चलूँ तो पूरा कर दूं कहे। और एक शब्द कही भगवान राम है अगर मोर भक्ति लगे मानव पास सहज में पाना चाहते तो मोरे एक और निवेदन है कि से और एक गुप्त माता सब ही कहो कर जोड़ी शंकर भजन बिना नरा और भक्ति न पावई मोरी। वो
सभा के बीच में हाथ जोड़े भगवान राम हाँ और कहा थी अगर मोर कोई भक्ति पाना चाहा तो बिल्कुल तुम्हारा सहज में मिल जाही। कैसे? मोर बदला में भगवान शंकर ला मना लो, शंकर के जो भक्ति वाला मनालिस मिल गए वो मानव ला मोर भक्ति मिल जाही। ऐसे भगवान राम के स्वभाव है, बड़ा दयालु स्वभाव के जेला भगवान शंकर माता पार्वती ला कहा कि हे पार्वती कोमल चित दीन दयाला बिन रघुनाथ कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कारण के कृपा करने वाला भगवान राम कृपा के सागर दया के सागर है। गीधया धम खलया में भोगी अवगति दीनी जिन जाचक जोगी। मांस के खवैया ला अपन भक्ति दे दी, गिधवा ला अपन भक्ति दे दी, गति दीनी जिन जाचक जोगी। बड़े बड़े संत महात्मा मन कई हजार वर्ष तकले तपस्या करते, योग साधना करते, अपन शरीर ला जला डालते, पर अंत में मरे के बेरा में मुख से राम नाम ने निकले, ओला मुक्ति नहीं मिले। ऐसा परम दयालु भगवान आज गिधवाला पक्षी के जातला मुक्ति दे दी। बोले सियावर रामचंद्र की जय। छोटे से भजन के बाद ये तो संग की ओर चलो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया चंद्र की जय। सिया के राम चंद्र की जय। महीना दया बे
जाते जाते एक संदेश है वे, जब तक रहे ये जिंदगी, जब तक ये रहे ये जिंदगी, फुर्सत रहे न काम से, ऐसे समय निकालो संतों, प्रेम कर लो राम से, प्रेम कर लो राम से। जय जय श्री राम। जय जय